अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 17 अक्टूबर 2019 और आज मैं आपसे जो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं उसका टाइटल है ट्रिपल बर्डन। अब ट्रिपल का मतलब यानी तीन और बर्डन के लफ्ज़ी मानी हो गए बोझ। और बोझ कह लें कोई वजह कह लें, यो एडिटोरियल वो ये बता रहे हैं कि क्या तीन वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है वो पाकिस्तानी बच्चों की जो सेहत है वो बेहतर नहीं हो पाती। और वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? एक अंडर न्यूट्रिशन है। अंडर न्यूट्रिशन हमारे पास आ जाती है डिनोट्स इनसफिशिएंट टेक ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, कि आपकी ग़िज़ाइयत की आप कमी हो जाए बच्चों में, और इनटेक यानी कि वो ज़्यादा चीज़ें उनके खानों में वो चीज़ें शामिल ना हों, ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें टू मीट एन इंडिविजुअल नीड्स, के उनकी जो इनफरादी ज़रूरियात हैं वो पूरी ना हो। तो किस चीज़ के लिए? टू मेंटेन गुड हेल्थ। इन मोस्ट लिटरेचर अंडर न्यूट्रिशन इज़ यूज्ड एज सिनोनिमसली विद मेल न्यूट्रिशन। इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस मेल न्यूट्रिशन डिनोट्स बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। एक इन्होंने बताया है कि अंडर न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से पाकिस्तानी बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती। दूसरी बात हमारे पास है लैक ऑफ क्रिटिकल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास होते हैं अ केमिकल एलिमेंट और सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट्स फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और निका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसके लिए ज़रूरी होते हैं? हमारे पास नॉर्मल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। और तीसरी चीज़ हमारे पास आती है ओबेसिटी। ओबेसिटी हमारे पास होती है द स्टेट ऑफ बीइंग ग्रॉसली फैट और ओवरवेट। जब हम ज़्यादा हमारा वेट बढ़ जाए तो उस पर हम बोलते हैं ओबेसिटी। उन्होंने कहा ये तीन चीज़ें हैं, अंडर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ क्रिटिकल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ओबेसिटी, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तानी बच्चों की जो ग्रोथ है वो नशोनुमा नहीं हो पाती उसकी। और ये क्या है? ट्रिपल बर्डन, यानी कि ये तीन वजूहात हैं। इसको हम पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इन एन अलार्मिंग रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ ग्लोबल चाइल्ड न्यूट्रिशन, उन्होंने कहा अलार्मिंग हमारे पास क्या होता है? वरिंग और डिस्टर्बिंग। उन्होंने कहा एक जो तशवीश में मुब्तला करने वाली रिपोर्ट है किस पे? ऑन द स्टेट ऑफ ग्लोबल चाइल्ड न्यूट्रिशन। स्टेट होता है हमारे पास अ कंडीशन और वे ऑफ बीइंग दैट एग्जिस्ट इज अ पर्टिकुलर टाइम। उन्होंने कहा यो एक एग्जिस्ट कर रही है कंडीशन किस चीज़ की? ग्लोबल चाइल्ड न्यूट्रिशन। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ग्लोबल पूरी दुनिया में चाइल्ड न्यूट्रिशन। उसके बाद न्यूट्रिशन हमारे पास होता है, न्यूट्रिशन इज़ द इनटेक ऑफ फूड, के जो आप खाना खाते हैं, कंसिडर इन रिलेशन टू द बॉडीज डाइटरी नीड। और किसके इन रिलेशन आप देखते हैं कि आपको चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हर उसके इंसान की जो नीड्स होती हैं वो फ़र्क होती हैं। तो उन्होंने कहा इन रिलेशन टू द बॉडीज डाइटरी नीड्स, जो उस बॉडी को ज़रूरत है, गुड न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट वेल बैलेंस डाइट कंबाइंड विद रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड हेल्थ। उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खा रहे हो तो ये किसका आपके पास साइन होगा? और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करो तो क्या होगा? इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ बेहतर होगी। और पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, इंक्रीज्ड ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज, इम्पेयर्ड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। यानी कि आप बेहतर तौर पे काम नहीं कर पाओगे अगर आप जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप प्रॉपर जो मिकदार में है वो नहीं लोगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं अलार्मिंग रिपोर्ट ऑन, ये कि डिस्टर्बिंग रिपोर्ट थी किस पे? ऑन स्टेट ऑफ के क्या अभी मौजूदा पोजीशन है ग्लोबल चाइल्ड न्यूट्रिशन के पूरी दुनिया में जो बच्चों का जो है न्यूट्रिशन हो गया हमारे पास, जो बच्चे वो खाना खा रहे हैं, तो वो क्या बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट थी कि ये उनको खाने को मिलता है। यूनिसेफ हैज़ डिक्लेयर्ड, यूनिसेफ ने कहा, यूनिसेफ क्या है हमारे पास? यूनिसेफ हमारे पास होता है द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ, ओरिजिनली नोन एज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, was created by United Nations General Assembly on 11 December 1946। उन्होंने कहा ये कब बना था यूनिसेफ? 11 दिसंबर 1946 को। और टू प्रोवाइड, और उसके क्या रीज़न थी इसके बनने का? कि एमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन कंट्रीज डेट हैड बीन डेविस्टेटेड बाय वर्ल्ड वॉर टू। उन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो थे बच्चों को और माओं को क्या था? प्रोवाइड उनको इमरजेंसी फूड और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देने के लिए यूनिसेफ बनी थी। कब? 11 दिसंबर 1946 को। तो उसने ये डिक्लेयर किया, हैज़ डिक्लेयर्ड एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर विक्टिम्स ऑफ हिडन हंगर। उन्होंने कहा एटलीस्ट, कम से कम, वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन के आधे जो हैं पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं उसका वन हाफ जो है अंडर द एज ऑफ 5, यानी कि वो जितने 5 साल से कम है जिनकी उम्र, आर विक्टम्स, वो शिकार हैं किसका? ऑफ हिडन हंगर। हिडन हंगर हमारे पास क्या होता है?
Hidden hunger is a lack of vitamins and minerals. Hidden hunger occurs when the quality of food people eat does not meet their nutrient requirements. उनका जितनी उनको ज़रूरियात होती हैं वो जब पूरी नहीं होती तो उस सिलसिले में हम इसको हिडन हंगर बोलते हैं. So the food is deficient, तो वो फूड इतनी मकदार में नहीं होता जो अपने बॉडी को जो है वो आप उसको सपोर्ट कर सके, यानी कि आप उसका शिकार हो जाते हो, ग़िज़ाइयत आपको मुकम्मल नहीं मिलती. सो द फूड इज़ डेफिशिएंट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. जो खाना खाते हैं वो कम होता है. डेफिशिएंट मतलब कम होता है किसमें? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में. कौन से? सच एज द विटामिन्स और मिनरल्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बता रहा है हमारे पास होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स, तो उसमें तादाद उसकी कम होती है. एंड दे नीड फॉर डेट दे नीड, जो उनकी ज़रूरियात होती हैं उन बच्चों की, डेट दे नीड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो उनकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी होती है वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती. तो बात ये सारी करें किसकी? यूनिसेफ की रिपोर्ट की, कि उन्होंने बताया कि इतने जो बच्चे हैं वो किसका शिकार हैं? हिडन हंगर का शिकार हैं, जिसमें उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. दिस मीन्स दैट एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर मिसिंग फ्रॉम द डाइट. इसका मतलब वही है जिस तरह मैंने अभी बताया कि जो अहम वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं वो क्या मिसिंग होते हैं उनकी डाइट से. द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स, उनका रिपोर्ट ये भी इशारा इस तरफ करती है दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स अंडर 5 पॉपुलेशन इज आइदर अंडर नरिश्ड और ओवरवेट. और ये भी इसमें रिपोर्ट बताती है कि एटलीस्ट 1/3 जो है दुनिया में वो बच्चे अंडर 5 पॉपुलेशन जो इनकी उम्र 5 साल से कम है, अंडर 5 पॉपुलेशन इज़ आइदर, या तो वो क्या है? अंडर नरिश्ड, और क्या है वो? ओवरवेट. अंडर नरिश्ड हमारे पास क्या होता है? हैविंग इनसफिशिएंट फूड, यानी कि आप जितना आपको खाने की ज़रूरत है वो आप उतना नहीं खा रहे. और अदर सब्सटेंसेस फॉर फूड गुड हेल्थ एंड कंडीशंस, यानी कि खाना और इसके साथ दूसरे जो मिनरल और दूसरे हमारे पास सब्सटेंसेस हैं वो अगर आपको प्रॉपर ना मिल रहे हो तो हम कहते हैं कि ये क्या है? अंडर नरिश्ड हैं बच्चे. और या ओवरवेट. ओवरवेट हमारे पास क्या होता है? The terms overweight and obesity refer to body weight that is greater than what is considered normal or healthy for a certain height. उनका हाइट के हवाले से अगर हम देखें कि अगर किसी की जो है वज़न ज़्यादा हो तो हम उसे ओवरवेट कह देते हैं, और ये ओबेसिटी में भी आ जाता है. ओबेसिटी रेट्स आर सर्जिंग इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. उनका खासतौर पर जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें क्या ओबेसिटी रेट्स क्या है? वो बढ़ रहे हैं. सर्जिंग यानी बढ़ना, वो बढ़ रहे हैं. लीडिंग टू लाइफ लॉन्ग हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इसकी वजह से क्या होता है? लाइफ लॉन्ग हेल्थ प्रॉब्लम्स. ज़ाहिर है कि आपको सारी उम्र के लिए हार्ट डिजीज या दूसरी हमारे पास हो जाते हैं मसाइल, तो वो क्या लाइफ लॉन्ग होते हैं कि आपकी ज़िंदगी भर वो आपके साथ जो आपकी सेहत के साथ मसाइल होते हैं वो एंड तक आपके साथ चलते हैं. मोरओवर आउट ऑफ द टोटल 700 मिलियन चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, उनका मज़ीद ये कि जो टोटल हमारे पास 700 मिलियन बच्चे हैं दुनिया में, एटलीस्ट 149 मिलियन आर स्टंटेड. उनका 149 मिलियन उसमें क्या है? वो स्टंटेड हैं. स्टंटेड का आपने लफ्ज़ जो है काफ़ी सुना होगा. इमरान खान ने वो पहली स्पीच की थी उसमें भी उन्होंने वो स्टंटेड बच्चों की बात की थी. स्टंटेड होता है हैविंग बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग और डेवलपिंग प्रॉपरली, यानी जिन बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती तो हम उनको कहते हैं स्टंटेड. और बेसिक वजह यही होती है कि उनको प्रॉपर जो है ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना वो नहीं मिलता, मिनरल्स वगैरह जिसमें नहीं होते, वाइटामिन्स, तो हम कहते हैं ग्रोथ जो है वो स्टंटेड है, यानी कि मुकम्मल तौर पे डेवलपमेंट नहीं हुई है बच्चों की. तो यहाँ भी ये बता रहे हैं कि 700 मिलियन में से 149 मिलियन जो है ना, इसको आप वो कर लिया करें, इसको आप हाईलाइट कर लिया करें. 149 मिलियन जो हैं वो क्या हैं? हमारे पास स्टंटेड हैं. Moreover, out of the total 700 million children in the world, at least 149 million are stunted. और उसके बाद हमारे पास आया था बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, उन्होंने कहा ये इनको नहीं मिलती विटामिन से भरपूर ये खाना, तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी यानी कमी, कि उस कमी की वजह से क्या होता है? दे आर शॉर्टर देन व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर देयर एज. वो अपनी एज के हवाले से क्या रहते हैं? छोटे रह जाते हैं. उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती तो उनका कद भी जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाता, और दूसरे बच्चे होते हैं वो उसके मुकाबले में क्या है? वो छोटे रह जाते हैं. एंड देयर ब्रेन एंड बॉडीली फंक्शन, ना सिर्फ कद छोटा रहता है, एंड देयर ब्रेन एंड बॉडीली फंक्शंस में ऑल्सो भी अफेक्टेड. उनका जो जहनी नशोनुमा कह लें और बॉडीली फंक्शंस जो हैं वो भी क्या है? असरअंदाज होते हैं. अनदर 50 मिलियन सफ़र फ्रॉम वेस्टिंग, और ये हमारे पास आ जाता है अनदर 50 मिलियन सफ़र फ्रॉम वेस्टिंग. अब वेस्टिंग हमारे पास क्या आ जाता है? causing a person or a part of the body to become progressively weaker and more emaciated. और उसमें उन्होंने कहा कि उस वजह से जो है आप प्रॉपर आपकी डाइट ना हो तो क्या होता है? बॉडी क्या हो जाती है? प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता वीकर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है. तो उसकी बात करें कि 50 मिलियन सफ़र करते हैं वेस्टिंग से. द रिपोर्ट कोलेक्टिवली कॉल्स द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन. मेल न्यूट्रिशन हमारे पास क्या होता है?
ये मैं आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास आ जाता है मेल न्यूट्रिशन कंडीशन होती है जिसमें रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग अ डाइट, जो इसमें आप वो ऐसी डाइट खाते हो इन विच वन और मोर न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या होते हैं आर आइदर नॉट इनफ, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स होते हैं दूसरे हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं वो इनफ नहीं होते, और आर टू मच सच दैट द डाइट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उसकी वजह से क्या होता है हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। इट में इन्वॉल्व कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो उन्होंने 3 एस्पेक्ट्स की बात की है मेल न्यूट्रिशन की। ये क्या है, वो ट्रिपल बर्डन है, उनमें क्या क्या है दोबारा मैं बता देता हूँ। अंडर न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ क्रिटिकल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और तीसरी चीज़ हमारे पास ओबेसिटी है। द रिपोर्ट इज़ अ वेकअप कॉल। वेकअप कॉल हमारे पास होता है एक आप कह लें खतरे की घंटी, कॉशन, रेड फ्लैग के अब के कुछ कर लो इस बारे में। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट जो है वेकअप कॉल है कि क्या बुरे हालात हैं कि बच्चों की, ज़ाहिर है कि बच्चे होते हैं वो आपका मुस्तकबिल होते हैं, अगर वहीं पे इनकी ग्रोथ आपकी 5 साल के बच्चों की वो रुक जाएगी, उनको प्रॉपर जो है सब्सटेंसेस नहीं मिलेंगे, विटामिन्स नहीं मिलेंगे और स्टंटेड ग्रोथ होगी, तो यकीनन जो यूनिसेफ की पूरी रिपोर्ट है ये तो मतलब पूरी दुनिया के हवाले से थी, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए क्या है वेकअप कॉल है, ख़तरे की घंटी है कि पाकिस्तान को, क्योंकि जिस तरह की इकॉनमी है चीज़ें, पाकिस्तान को और ज़्यादा ज़रूरत है कि आगे यहाँ पे इनकी नई नस्ल आएगी वो प्रॉपर तरीके से वो ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे मजबूत हो। अगर ये इसी तरह हाल रहा तो दुनिया तो शायद फिर भी कुछ सब वो कर ले, बर्दाश्त कर ले, लेकिन पाकिस्तान में अगर ये इस तरह रहे स्टेटिस्टिक्स स्टंटेड ग्रोथ के हवाले से, तो पाकिस्तान के लिए आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने आगे जाके पाकिस्तान की वर्कफोर्स का हिस्सा बनना है। The report is a wake-up call. इनका ये खतरे की घंटी है for पाकिस्तान, which is among the 7 countries that make up 2/3 of the global undernourished population. उनका पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, जो शामिल है किसमें 7 countries, 7 मुल्कों में शामिल है that make up 2/3 of the global, जहाँ पे 2/3 होते हैं क्या ग्लोबल undernourished population, जहाँ की वो पॉपुलेशन है 2/3 वो ग्लोबल पॉपुलेशन का जो 2/3 है वो अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन में शामिल है, यानी इनको प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं है, किसकी वजह से कि प्रॉपर इनके पास फूड इनटेक नहीं है। ऑन एज्यूमिंग ऑफिस, उन्होंने कहा जब ये चार्ज संभाला था किसने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, करेक्टली आइडेंटिफाइड, उन्होंने कहा उनका बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई यानी निशानदेही की थी किस चीज़ की, स्टंटिंग एज अ मेजर कॉज फॉर कंसर्न, कि स्टंटिंग जो है हमारे पास मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसमें आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाती। अकॉर्डिंग टू द 2018 नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, उन्होंने कहा 2018 में एक नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ था, उसमें क्या ये हमें बात सामने आई थी, 4 out of 10 चिल्ड्रन इन पाकिस्तान अंडर द एज ऑफ 5 आर स्टंटेड। अब ये चीज़ भी आप रख लें, कोई भी सर्वे वगैरह आया करे तो उसको आप हाईलाइट कर लिया करें, तो ये हमारे पास आ रहा है अकॉर्डिंग टू द 2018 नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 4 out of 10 चिल्ड्रन, यानी कि 10 में से 4 बच्चे थे पाकिस्तान में अंडर द एज ऑफ 5 जो 5 साल से कम थे, वो क्या थे, स्टंटेड थे, यानी उनकी जो ग्रोथ थी वो मेंटल ग्रोथ थी वो अपनी एज के मुताबिक नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके प्रॉपर उनको खाना नहीं मिलता था। दिस इज़ द 3rd हाईएस्ट स्टेटिस्टिक इन द वर्ल्ड, उनका ये तीसरा बड़ा जो स्टेटिस्टिक है हमारे पास क्या दुनिया में। मोर ओवर नियरली 18% सफ़र फ्रॉम वेस्टिंग, उनका 18% जो है वो वेस्टिंग की वजह से सफ़र करते थे, ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन दी थी वो चेक कर लीजिएगा। वाइल ऑलमोस्ट 30% आर अंडर नरिश्ड, और 30% क्या है वो अंडर नरिश्ड है, उनको यानी कि प्रॉपर खुराक नहीं मिलती। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ द वर्स्ट मोर्टेलिटी रेट इन द वर्ल्ड, उनका पाकिस्तान का जो है वो इस मामले मोर्टेलिटी रेट के मामले में भी रिकॉर्ड बहुत बुरा है। वाइल द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो डेथ्स हो जाती हैं तो वो भी क्या है रिमेन्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन, और ये भी रीजन में खत्ते में सबसे ज़्यादा है, यानी कि प्रॉपर नहीं होते चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, तो उसमें काफ़ी उसमें माओं की क्या होती है मौत अमवात वाक़ हो जाती हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर इन इज़ मेडन स्पीच, मेडन क्या होता है पहला, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने अपने पहले स्पीच में ख़ताब में क्या किया, प्रॉमिस किया था रिन्यूड फोकस इन दीज एरियाज़, के वो इस जो हैं एरियाज़ किस पे तवज्जो देंगे कि किसी तरह ये बच्चों का जो है मसला हल किया जाए, स्टंटेड ग्रोथ वाला। द ओवरऑल थ्रस्ट ऑफ डेवलपमेंट इज स्टिल टुवर्ड्स हार्ड इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात की जाए डेवलपमेंट की, तो अब अगर उन्होंने उस टाइम पे तो बात कह दी थी अपने पहले स्पीच में कि जी मैं ये बच्चे इतने हैं स्टंटेड ग्रोथ की वजह से सफ़र कर रहे हैं तो मैं इसके लिए कुछ करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इनका जो
सारा फोकस था वो डेवलपमेंट की तरफ था, और वो किस तरफ था, टुवर्ड्स हार्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो थे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसकी तरफ था. द ओनली पॉजिटिव स्टेप इन दिस रिगार्ड फ्रॉम द PTI led government has been the backyard poultry initiative, under which 5 million desi chickens were distributed to the public in the rural areas of Islamabad. उनका कोई वाहिद जो अगर हम कोई पॉजिटिव स्टेप जो मस्बत कदम कहें इस हवाले से किसकी जानिब से, PTI led गवर्नमेंट, PTI गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो क्या था कि बैकयार्ड पोल्ट्री इनिशिएटिव, ये पोल्ट्री इनिशिएटिव था जिसमें 5 मिलियन जो है वो देसी चिकन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम किए गए थे टू द पब्लिक, इन्हें पब्लिक को इन द रूरल एरियाज़ ऑफ इस्लामाबाद, उनका देही इलाके जो थे इस्लामाबाद के वहाँ पे उनको दिए गए थे, और इस्लामाबाद में दिए गए थे, और कहाँ पे, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान एट सब्सिडाइज्ड रेट. सब्सिडाइज्ड ये होता है जो हुकूमत जो है वो कम कीमत पे जब चीज़ें देती है, सब्सिडी तो उसको हम बोलते हैं सब्सिडाइज्ड रेट्स. आपने देखा होगा हमारे पास रमज़ान वगैरह में भी तो हमारे पास सब्सिडाइज्ड रेट यानी कि मार्केट से कम रेट पे चीज़ें मिल रही होती हैं. तो उसने कहा वैसे तो वो ज़्यादा रेट था, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड रेट दिए. वजह क्या थी कि इतने ज़्यादा हम वहाँ पे चिकन वगैरह देंगे तो ये बच्चे वगैरह खाएंगे तो इनके जो ग्रोथ नॉर्मल नहीं है वो बेहतर हो सकेगी. The intention was to provide adequate animal protein to undernourished populations and alleviate poverty. और इसका मकसद क्या था, इंटेंशन क्या थी, और कि प्रोवाइड किया जाए, मुहैया किया जाए एडिक्वेट एनिमल प्रोटीन, के एनिमल प्रोटीन दी जाए जो किन्हें अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन जिनके पास जो है प्रॉपर खाना विटामिन्स वाला और मिनरल्स वाला उनके पास नहीं है, अंडर नरिश्ड हैं पॉपुलेशन, तो उनको क्या है वो दिया जाए, एनिमल प्रोटीन इससे मिलेगी. एंड एलिविएट होता है ख़त्म होना, पावर्टी होता है गुर्बत, इससे क्या होगा, गुर्बत ख़त्म होगी. बट दीज गोल्स विल टेक फार मोर टाइम एंड एफर्ट टू मीट दैन द मेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोल्ट्री. उन्होंने कहा लेकिन सिर्फ ये चिकन है इसको तकसीम करने से कुछ नहीं होता, अगर ये गोल्स अचीव करने हैं तो हमें और वक्त की ज़रूरत होगी और कोशिश हमें करनी होगी ताकि हम अपने गोल है उसको मीट कर सकें यानी हासिल कर सकें, और सिर्फ पोल्ट्री तकसीम करने से, मुर्गियाँ तकसीम करने से कुछ नहीं होगा. द प्राइम मिनिस्टर शुड रिविजिट हिज प्रॉमिस. उनको दोबारा वो देखना चाहिए कि उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने ये इन्होंने अपने जब ऑफिस संभाला था स्टंटेड ग्रोथ के हवाले से, उन्होंने कहा उसको दोबारा रिविजिट करना चाहिए. ऑफ इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, के माँ और बच्चे की जो है वो हेल्थ उसकी तरफ तवज्जो दी जा सके, विच इज़ की टू रियलाइजिंग दी अदर SDGs. और ये एक अहम नुक्ता होगा किसमें, रियलाइजिंग के हम हासिल कर सके कौन से SDGs हमारे पास होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. उन्होंने कहा इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी जो इन्होंने पहले तब बात की थी उसको दोबारा देखें कि और कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि इसमें जो उन्होंने कहा था कि स्टंटेड ग्रोथ आ रही है तो उसमें उन बच्चों में इस तरह का किया जाए कि वो उससे बाहर आ सकें, उनकी ग्रोथ ताकि प्रॉपर हो सके. ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट विल रिजल्ट इन कॉन्क्रीट रिवॉर्ड्स एज दोज हु बेनिफिट विल गो ऑन टू बिकम पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स दैट विल एक्ट एज अ पावर हाउस फॉर डेवलपमेंट बाय बूस्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ. उन्होंने कहा अगर हम इन्वेस्ट करेंगे किसमें, चाइल्डहुड डेवलपमेंट में, तो वो क्या उसका रिजल्ट आएगा कॉन्क्रीट रिवॉर्ड्स, कि आपको ठोस मतलब आपको वो मिलेंगे उसके नतायज, एज दोज हु बेनिफिट यानी कि इससे फ़ायदा उठाएंगे, विल गो ऑन, और तो वो क्या बन जाएंगे, गो ऑन टू बिकम पार्ट ऑफ अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स. प्रोडक्टिव वर्कफोर्स वो हो जाता है जो आपके मतलब ज़ाहिर है जब ये बच्चे अगर उसमें वर्कफोर्स में आ जाएंगे बाद में तो ये आपकी GDP में भी इजाफा करेंगे, और डेट विल एक्ट एज अ पावर हाउस फॉर डेवलपमेंट, और ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा बाय बूस्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ. और इससे क्या बूस्ट कैसे मिलेगा, हमारी माशी और हमारी सोशल ग्रोथ जो है इसको बूस्ट मिलेगा. लेकिन बात यही है कि उन्होंने कहा ये बच्चे जो हैं 5 साल से कम, तो इमरान खान को अपनी स्ट्रेटजी दोबारा रिविजिट करनी पड़ेगी और उन्हें याद करना पड़ेगा कि जब वो पावर में आए थे तो उनकी पहली चीज़ ये स्टंटेड ग्रोथ के हवाले से जो बच्चे थे इनके प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही उन हवाले से थी, तो उसे वो दोबारा याद रखना चाहिए कि किस तरीके से इन बच्चों को जो है वो इस तरह की प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन्स मुहैया किए जाएँ कि वो अंडर नरिश ना रहें और उनकी जो है प्रॉपर उनको इनटेक मिले खाने का, और जिस वजह से जो मसाइल हैं उनकी बॉडी प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रही तो वो ग्रो कर सके. और इसका फ़ायदा ये होगा कि यही बच्चे जो है आगे जाके वर्कफोर्स में पाकिस्तान की जो है इकॉनमी बेहतर करने में मददगार साबित होंगे. तो ये आज का एडिटोरियल था मेरे पास डॉन में जो छपा था. इसके अलावा आप की ओपिनियन सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे, आप वहाँ पे वो पेज भी लाइक कर सकते हैं. यूट्यूब पे मेरे आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सर्च कर लें, आप वहाँ पे वो कर सकते हैं. बाकी इसके अलावा मैं रोज़ सुबह डॉन के एडिटोरियल एक फ़ाइल में सारे शेयर करता हूँ,
ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। बाकी इसके अलावा अगर आपने कोई कमेंट वगैरह करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। वो मैं अगर जवाब ना भी दूँ तो पढ़ता मैं कमेंट्स आ रहे हूँ तो वहाँ पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फेसबुक पे भी या यूट्यूब पे भी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।